मोदी सरकार ने बुधवार 24 जून को कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए। कई ऐसी योजनाओं को मंजूरी मिल गई है जिनका जिक्र बार बार होता रहा है। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 5 बड़े फैसले और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहला फैसला, कोऑपरेटिव बैंक्स भी अब आरबीआई की निगरानी में होंगे। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक याद है आपको? कुछ समय पहले लोग कैसे लाइन में लगे थे अपना पैसा इसमें से निकालने के लिए। पीएमसी बैंक के मैनेजमेंट पर आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी HDIL नाम की कंपनी को लोन दिया। बैंक ने ये कर्ज HDIL को ऐसे वक्त में दिया जब वो दिवालिया होने की प्रक्रिया से गुजर रही थी। ऐसा बैंक इसलिए कर पाया क्योंकि वो आरबीआई की निगरानी के क्षेत्र से बाहर था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब सभी तो नहीं, लेकिन अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई नजर रखेगा। सहकारी बैंकों के रिजर्व बैंक के दायरे में आ जाने से सबसे पहला फायदा खाता धारकों के पैसों की सुरक्षा को लेकर मिलेगा। अब अगर कोई सहकारी बैंक डूब जाता है तो आरबीआई के नियमों के मुताबिक हर खाते का 5 लाख रुपए तक का बीमा होगा। इसके अलावा बैंकिंग के तरीके और सुविधाओं में भी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आएगा। इस पूरे मसले पर हमने अलग से भी एक वीडियो बनाया है जिसके अपलोड होते ही हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जोड़ देंगे। दूसरा फैसला, अंतरिक्ष क्षेत्र अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खुला। याद है पिछले दिनों नासा ने एक अंतरिक्ष यान स्पेस में भेजा था। वो यान नासा ने नहीं बनाया था, SpaceX ने बनाया था। ये इलॉन मस्क की कंपनी है, यानी प्राइवेट कंपनी ने अंतरिक्ष यान बनाया, नासा ने टेस्टिंग की और अंतरिक्ष में भेज दिया। अब ऐसा ही कुछ भारत में करने की तैयारी है। सरकार ने अब निजी कंपनियों के लिए भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने का ऐलान किया है। इससे स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने की मंजूरी मिल गई है। इसे लंबे वक्त के प्लान की तरह देखा जा रहा है। सरकार ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे INSPACE कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इसका गठन किया है। ये सेंटर स्पेस सेक्टर में आने वाली प्राइवेट कंपनियों को साथ लाने का काम करेगा। इसको डिटेल में अलग से एक वीडियो में हमारे साइंसकारी आयुष समझाएंगे आपको। वो वीडियो आते ही उसका भी लिंक हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। तीसरा फैसला, छोटे बिजनेसमैन को लोन पर मिलेगी ब्याज में 2% की छूट। छोटे बिजनेसमैन पीएम की स्कीम शिशु मुद्रा लोन का फायदा उठाकर 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। कैबिनेट ने ऐसे लोन लेने वालों को ब्याज में 2% की राहत देने के फैसले को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तहत ही इसका ऐलान किया था। शिशु मुद्रा लोन वाणिज्यिक बैंक, RBI, स्मॉल फाइनेंस बैंक, FMI और NBFC सभी दे सकते हैं। कोई भी भारतीय नागरिक जो अपना कारोबार शुरू करना चाहता है वो मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे PMMY भी कहते हैं, के तहत लोन ले सकता है। अगर कोई अपना मौजूदा कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए पैसों की जरूरत है तो 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। ये योजना अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। मुद्रा लोन 3 कैटेगरी में दिया जाता है: शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन की कैटेगरी में 50,000 रुपए तक, किशोर लोन की कैटेगरी में 5 लाख रुपए तक और तरुण लोन की कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। शिशु लोन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस लोन की व्यवस्था मुख्य तौर पर ठेला रेहड़ी लगाने वाले छोटे व्यापारियों को ध्यान में रखकर की गई है। शिशु मुद्रा योजना में किसी भी तरह का कोलेटरल भी नहीं रखना पड़ता, मतलब बिना किसी भी चीज को बंधक रखे लोन लिया जा सकता है। इस लोन के लिए किसी भी तरह के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं होती। शिशु कैटेगरी के मुद्रा लोन पर ब्याज दरें अमूमन 9 से 12% सालाना होती है। इसे ऐसे समझें कि अगर सुरेश सब्जी का ठेला लगाने के लिए 100 रुपए लोन लेता है तो उसे लोन वापस करते वक्त 9 से 12 रुपए तक का सालाना ब्याज देना होगा। मतलब अलग अलग बैंक के हिसाब से 109 से 112 रुपए तक भरने होंगे। चूंकि अब 2% की छूट मिल गई है तो ऐसे में 100 रुपए की रकम पर ब्याज की मात्रा 6 से 10 रुपए सालाना ही रह जाएगी। मतलब सिर्फ 106 से 110 रुपए ही भरने होंगे। मुद्रा लोन के बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो www.udyamimiत्र.in पर विजिट कर सकते हैं। चौथा फैसला, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी। कैबिनेट ने
यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। कुशीनगर वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए ये एक पवित्र तीर्थ है। यहाँ थाईलैंड, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी आते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से कुशीनगर दुनिया भर के टूरिज्म मैप पर भी अपनी जगह मजबूत करेगा। फिलहाल कुशीनगर का नजदीकी एयरपोर्ट महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट गोरखपुर में है। टूरिस्ट टैक्सी के जरिए गोरखपुर से कुशीनगर की 48 किलोमीटर की दूरी तकरीबन 1 घंटे में पूरी कर सकते हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कसिया नामक स्थान पर बन रहा है, जो कुशीनगर से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यात्रियों का काफी वक्त बचेगा। हर साल यहाँ तकरीबन 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। चूंकि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट ज्यादातर विदेशी होते हैं, ऐसे में उन्हें फिलहाल दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरकर यहाँ की अलग से फ्लाइट लेनी पड़ती है। कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद वो सीधे यहीं पर आ सकेंगे। इस एयरपोर्ट को 2018 में ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन तकनीकी वजहों से ये अभी तक शुरू नहीं हो सका था। 5वां फैसला, पशुपालन, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग का काम करने वालों को अब आसानी होगी। कैबिनेट ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस फंड के जरिए सरकार मीट प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर में काम करने को बढ़ावा देना चाहती है। कोई भी 10% की मार्जिन मनी के साथ इस सेक्टर में काम शुरू कर सकता है। बाकी का 90% पैसा बैंक से कर्ज के रूप में लिया जा सकता है। मार्जिन मनी वो रकम है जो बिजनेस शुरू करने वालों को अपनी तरफ से लगानी होगी। मिसाल के तौर पर अगर राजू डेयरी खोलता है और इसमें टोटल 1 लाख का खर्चा आना है, लेकिन राजू के पास इतने पैसे नहीं हैं, ऐसे में वो 10,000 रुपए से अपनी डेयरी शुरू करेगा। यही उसका मार्जिन मनी होगा। बाकी के 90,000 रुपए की रकम बैंक उसे लोन के रूप में देगी। अब इस 1 लाख रुपए से राजू को 2 साल तक पूरी तरह अपने बिजनेस पर फोकस करना है। राजू को कर्ज लेने के 2 साल तक कोई भी रकम नहीं भरनी है। उसके बाद अगले 6 साल में लोन की रकम चुकानी है। इस योजना का फायदा किसे किसे मिलेगा? किसान उत्पादक संघ यानी FPO, MSME यानी छोटी और मझोली कंपनियां, सेक्शन 8 कंपनियां यानी वो कंपनियां जिनके नाम के आखिर में आपने एसोसिएशन, फाउंडेशन, सोसाइटी, परिषद, क्लब, अकादमी वगैरह लिखा देखा होगा। ऐसी कंपनियां वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण या फिर धर्म, दान, पर्यावरण पर काम करती हैं और नॉन प्रॉफिट होती हैं। इसके अलावा निजी कंपनियां और बिजनेसमैन भी इसका लाभ ले पाएंगे। तो ये थे सरकार के 5 बड़े फैसले जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे जीवन को अफेक्ट करेंगे। ऐसी ही और चीजें जानने समझने के लिए आसान भाषा में देखते रहें। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।